हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत बुक प्यूसम, जिसमें कुल 14 चैप्टर पढ़ना है। जिसमें हमने पार्ट एकदम पहला चैप्टर बतला चुके हैं, जिसका नाम था मंगलम। और ये दूसरा चैप्टर देख रहे थे पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में जो चैप्टर के थे पाठ किया है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका हमने अर्थ बतला चुके हैं। ठीक है, इसका पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बन चुका है, जिसमें इसका हम क्या बतला चुके हैं, इस चैप्टर का पूरा अर्थ बतला चुके हैं। और ये क्या है, ये पार्ट 4 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। और इस पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में क्या बतलाएंगे, इसका हम पूरे जितना जिसमें प्रश्न में जो चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुल प्रश्नों का इसमें पार्ट 4 वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में इसका अर्थ खत्म हो गया था, और पार्ट 4 वीडियो में इसका आज ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए कम से कम 50 क्वेश्चन होगा इसका, इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि गोलघर कहाँ है। गोलघर कहाँ है, पहला प्रश्न क्या बोला, गोलघर कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन दिया दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में। देखिए जब हम पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पढ़ रहे थे, उसमें कभी भी दरभंगा का वर्णन किया गया था। जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे उनको समझ में आ रहा होगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में कभी भी इसका वर्णन नहीं किया गया है, न कभी भागलपुर आया था, न कभी गया आया था। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में वर्णन किसका किया जा रहा था, पटना का। ठीक है, यानी गोलघर कहाँ है, तो पटना में। कहाँ है गोलघर, पटना में। क्योंकि जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ था उसमें किसके बारे में पढ़ना था, पटना के बारे में पढ़ना था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना था, तो पटना के बारे में था। देखिए इसमें जितना जो प्रश्न आएगा वो सबके सब किससे रिलेटेड होगा, तो सबके सब जो पटना से रिलेटेड होगा। ठीक है, किससे होगा, तो पटना से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बोला गोलघर कहाँ है, तो पटना में। गोलघर कहाँ है, तो पटना में। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। बोल रहा है कि पटना में हमेशा आग मतलब लगेगा, हमेशा बाढ़ आते रहेगा, हमेशा क्या होता रहेगा, युद्ध होते रहेगा। ऐसा बात किसने कहा था, मतलब किसने कहा था कि जो पटना है, जो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा आग मतलब लगते रहेगा, हमेशा बाढ़ आते रहेगा, और क्या होगा, हमेशा युद्ध होते रहेगा। तो ऐसा बात किसने कहा था। तो ऑप्शन देखिए, ए में बोल रहा क्या, भगवान बुद्ध ने, बी में भगवान महावीर ने, सी में चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी में मेगास्थनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध हो जाएगा। भगवान बुद्ध ही पटना में बहुत बार आए थे, और वे कहे थे क्या, जब भगवान बुद्ध गए तो उस समय क्या था, जो पाटलिपुत्र था एक पाटलीग्राम था, और वे गए थे तो बोले थे कि जो गांव है वो क्या हो जाएगा, भविष्य में महानगर होगा, किंतु आग पानी और कलह से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा। तो किसने कहा था कि आग पानी से और कलह से हमेशा ये भयभीत रहेगा पटना, किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दो जो प्रश्न 2 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। आ जाते 3 नंबर में, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 में क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। जो पाटलिपुत्र जो था वो पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो में बोला क्या, भगवान बुद्ध के समय में, बी में मुगल काल के समय में, सी में मध्यकाल में, डी में अंग्रेजी शासन काल में। तो भगवान बुद्ध के समय क्या था, पाटलीग्राम था। ठीक है, ये पटना नाम से प्रसिद्ध नहीं हुआ था, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, अगला बोला क्या, मुगल काल के समय में, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद क्या है, अंग्रेजी शासन काल में। अंग्रेजी शासन काल में इस नगर का क्या हुआ था, अधिक विकास हुआ था। बोलेगा कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक विकास हुआ था, तब अंग्रेजी शासन काल में। किसके काल में, अंग्रेजी शासन काल में। और लास्ट के एक बच गया क्या, मध्यकाल में। बोलेगा कि पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, तब मध्यकाल में। किस काल में, मध्यकाल में। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न, 4 में क्या बोल रहा है, 4 में कह रहा है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र जो नगर है यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है ताजमहल, बी में गोलघर, सी में राजमहल, डी में जल मीनार। ये सब तो है ये ना पटना में। ठीक है, तो हम प्रसिद्ध कौन है, गोलघर। पटना में लोग क्या देखने जाते हैं, गोलघर घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। ठीक है, तो पटना में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर। यानी क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी। 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। 5 में क्या बोल रहा है, देखिए 5 में बोल रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। नामांतर का अर्थ होता है दूसरा नाम। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है। तो ए में दिया है कुसुमपुर,
बी में माधवपुर, सी में राघवपुर, डी में तक्षशिला। जब पाटलिपुत्र जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कभी भी नहीं तक्षशिला आया था, नहीं माधवपुर आया था, नहीं क्या आया था, राघवपुर आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पाटलिपुत्र दूसरा नाम क्या है, कुसुमपुर या पुष्पपुर बोल सकते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कुसुमपुर या पुष्पपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ये सब जो ऑप्शन दिया है, ये सब कभी भी जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जो जब उसका अर्थ बतला रहे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में, जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ है इसका जो अर्थ बतलाए थे वहाँ पे ये सब नाम कभी यही नहीं किया था। तो ये आंसर में कहाँ से आएगा, तो वहाँ पर आया था क्या, कुसुमपुर। प्राचीन ग्रंथों में क्या है, जो पाटलिपुत्र का प्राचीन पुराना और ग्रंथों में पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या प्राप्त होता है, कुसुमपुर या पुष्पपुर प्राप्त होता है, कुसुमपुर या पुष्पपुर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, ये हो जाएगा कुसुमपुर। 6 में बोल रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। जो पाटलिपुत्र जो वैभवम पाठ है, इस पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है आरा, बी में पाटलिपुत्र, सी में बोधगया, डी में राजगिरी। जब पाटलिपुत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें न राजगिरी के बारे में क्या कहा गया था, न बोधगया आया था, न आरा आया था। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पाटलिपुत्र का ही परिचय क्या है, वर्णित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का परिचय वर्णित है, तो पाटलिपुत्र का ही, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पाटलिपुत्र का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, ठीक है। 6 के बाद 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। 7 में क्या कह रहा है, 7 में बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। प्रांत बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं। तो बोल रहा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा, बिहार राज्य की। पाटलिपुत्र जो पटना है वो किसका राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है, था आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ये सब केरल क्या है, सब गलत है, पश्चिम बंगाल सब गलत है, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र नहीं, जो आज पटना नाम से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र आज किस नाम से प्रसिद्ध है, पटना नाम से। पाटलिपुत्र किस समय पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था, किस काल में था, मध्यकाल में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ये हो जाएगा। पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ था, बिहार है। पाटलिपुत्र राजधानी यानी पटना की राजधानी कहाँ है, बिहार है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न। 8 में क्या करा, देखिए 8 में बोल रहा है क्या कि पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात था। जो पाटलिग्राम है वो भविष्य में किस नाम से विख्यात था, मतलब जो पहले क्या था, एक पाटलिग्राम था, उसके बाद पाटलिग्राम किस नाम से विख्यात था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ए में दिया भागलपुर, बी में क्या है चंपारण, सी में रांची, डी में पाटलिपुत्र। तो ये आंसर होगा। कभी भी जब पाटलिपुत्र जब चैप्टर पढ़े उसमें कभी चंपारण नहीं आया था, यानी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। नहीं कभी भागलपुर आया था, ये भी नहीं होगा। नहीं कभी रांची आया था, ये भी नहीं होगा। तो किसका था, पाटलिग्राम ही भविष्य में क्या था, पाटलिपुत्र से विख्यात था, प्रसिद्ध था, ठीक है। यानी पाटलिग्राम जो था, देखिए पाटलिपुत्र से पहले नाम क्या था इसका, पाटलिग्राम था। अब पाटलिग्राम से पहले क्या था, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। बोले आगे पाटलिग्राम किसके समय में, पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था बुद्ध के समय में। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। और मध्यकाल में क्या था, पाटलिपुत्र था। और यही जो पाटलिपुत्र है जो मध्यकाल में क्या हो गया, पटना नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। पहला था पुष्पपुर या कुसुमपुर, उसके बाद पाटलिग्राम बुद्ध के समय में, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र ही मध्यकाल में क्या हो गया, पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 में क्या करा, देखिए 9 में बोल रहा है क्या, 9 में करा पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया है। बोला है कि जो पाटलिपुत्र जो शब्द है वो किस फूल पर यानी आधारित होकर क्या हुआ, प्रचलित हुआ है। देखिए पाटलिपुत्र, देखिए यहाँ पर लिखते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, जबकि ये हर से ही को हटा देंगे तो सिर्फ यहाँ से निकलेगा क्या, पाटल, क्या निकल जाएगा, पाटल। और पाटल का अर्थ क्या होता है, गुलाब। पाटल का अर्थ क्या होता है, गुलाब। जो पाटलिपुत्र है वो गुलाब के फूलों पर आधारित होकर क्या हुआ है, प्रचलित हुआ है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या दिया है, कदम के पुष्पों पर, शीरीष के पुष्पों में, पाटल पुष्प में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, पाटल, गुलाब। इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पाटल। पाटल का अर्थ क्या होता है, गुलाब। तो आंसर क्या हो जाए, पाटल हो जाए, यानी पाटल पुष्पों में, क्या हो जाए, पाटल पुष्प में। जो पाटलिपुत्र जो नाम है किस फूल पर आधारित होकर प्रचलित हुआ था, पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल पर। पाटल का अर्थ क्या होता है, गुलाब होता है, ठीक है। गुलाब का भी फूल बोल सकते हैं या पाटल पुष्प बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा सी, पाटल पुष्प, ठीक है। इसका देखिए 10 नंबर प्रश्न।
10 में क्या कह रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है ज्यादा। 10 नंबर देखिए, 10 में बोला क्या, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। बोल रहा है किसके समय में पाटलिपुत्र का अधिक शोभा और अच्छा व्यवस्था क्या था, अत्यंत उत्कृष्ट था। समृद्धि हुई यानी क्या, इसका मतलब किसके समय में पाटलिपुत्र का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ए में दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में बुद्ध, डी में मुगल वंश। देखिए तो मुगल वंश नहीं होगा, कहा कि इसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था, शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट नहीं था। ठीक है, अशोक के समय में क्या था, पाटलिपुत्र सुखी और संपन्न था। बुद्ध में क्या था, इसका नाम क्या था, पाटलिग्राम था। पाटलिपुत्र का ही बुद्ध काल में क्या था नाम, पाटलिग्राम था। तो किसके समय में इस समृद्धि हुई, यानी किसके समय इसका शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, समझ गए। अशोक के समय में क्या था, ये सुखी और संपन्न था। इसके समय में क्या हुआ, पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। ठीक है, और इसके समय में, इनके समय में क्या था, बुद्ध काल के समय में क्या था, पाटलिपुत्र ही पाटलिग्राम से जाना जाता था। ठीक है, बोलेगा कि पाटलिग्राम किसके समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, बुद्ध के समय में। किसके समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, बुद्ध के समय में। ठीक है, और किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था, मुगल वंश। किसके समय में पाटलिपुत्र का सुखी और संपन्न था, अशोक के समय में। और किसके समय में पाटलिपुत्र का समृद्धि हुई, या बोले कि शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, तो क्या हो जाएगा आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, शोभा और अच्छा व्यवस्था बोलेगा था चंद्रगुप्त मौर्य, सुखी संपन्न बोलेगा था अशोक, उद्धार हुआ था मुगल वंश, और बोला किसके समय में पाटलिग्राम नाम था, तब बुद्ध के समय। किसके समय में था, बुद्ध के समय। ठीक है, अगला 11 नंबर प्रश्न। 11 में क्या देखिए, बोल रहा है किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था। अभी बतलाएं कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र क्या था, पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम नाम से विख्यात था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया क्या, मौर्य काल में, अशोक काल में, बुद्ध काल में, या मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज के समय में नहीं था, ये एक यूनानी के राजदूत था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। अशोक के समय क्या था, ये सुखी संपन्न था, अभी बतलाया। ठीक है, मौर्य काल के में ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाए, बुद्ध। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र ही पाटलिग्राम से क्या जाना जाता था। ठीक है, बोले किसके समय में पाटलिपुत्र पाटलिग्राम से जाना जाता था, बुद्ध के समय में। किसके समय में, बुद्ध के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ। अभी बतलाएं किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था, मुगल वंश के। किसके समय में, मुगल वंश के समय में पाटलिपुत्र का क्या हुआ, उद्धार हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया क्या है, ए में दिया मुगल वंश, बी में मौर्य शासन, सी में आंग्ल शासन, डी में गुप्त शासन। तो देखिए आंग्ल शासन यानी अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र क्या होता है, वृद्धि और विकास हुआ था। ठीक है, जब वृद्धि विकास पूछेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, आंग्ल शासन काल यानी अंग्रेजी शासन काल। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या कि किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। यहाँ पर हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि किसके समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुगल वंश के, यानी 12 का आंसर हो जाएगा ए। 12 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। उद्धार पूछेगा था मुगल वंश, और वृद्धि विकास पूछेगा था अंग्रेजी शासन काल में। ठीक है, बोला किसके समय में पाटलिपुत्र का वृद्धि और विकास हुआ था, अंग्रेजी शासन काल में। ठीक है, आगे देखते हैं। या बोले किसके समय में मतलब पाटलिपुत्र का तेजी से वृद्धि विकास हुआ था, अंग्रेजी शासन काल में। ठीक है, अगला थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, चलिए हो गया। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। तो पटना में हम कौन आए थे, कौन भगवान आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे। और उन्होंने ही कहे थे क्या कि जो ग्राम है, जो गांव है, यह भविष्य में क्या होगा, तब महानगर होगा। ठीक है, उन्होंने ही कहा थे कि जो ग्राम है, उस समय क्या था, एक पाटलिग्राम नाम था इसका। क्या बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। और वो आए तो बोले कि जो ग्राम है, जो गांव है, वो भविष्य में क्या होगा, महानगर होगा। तो यही पूछ रहा है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम क्या होगा, भविष्य में महानगर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध ने। किसने कहा था, बुद्ध ने, यानी 13 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। बोल रहा है किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र का हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन किया गया है। तो देखिए आंसर क्या दिया है, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, मुद्रा राक्षस, कादम्बरी। ये कभी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था। ठीक है, हम बतलाए थे क्या कि क्या बतलाए थे, देखिए एक मुद्रा राक्षस में बतलाए थे। किसमें था, किसमें जो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र का
हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य ग्रंथ हो देता आंसर में। देखिए ऑप्शन में जब देता है हिंदी साहित्य ग्रंथ तो हम वो भी मारते हैं, लेकिन देखिए हमें क्या था, संस्कृत दिया, संस्कृत साहित्य, वही बोलता है हिंदी साहित्य, तो आंसर क्या हो जाता है? सही बी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया है क्या? संस्कृत साहित्य, इसलिए आंसर क्या होगा? ये वाला गलत होगा। कादम्बरी ये हमेशा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में इसका वर्णन कभी किया ही नहीं गया था, ठीक है। अगला क्या है? हिंदी साहित्य, यहाँ पर क्या हो जाए? हिंदी साहित्य ग्रंथ बोला तो मारते, ठीक है, लेकिन हो जाए आंसर इसका हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। बोलेगा कि किसमें पाटलिपुत्र का हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस, यानी 14 का आंसर हो जाएगा सी, 14 का सी, ठीक है। आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 क्या करे देखिए, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बतलाए थे, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? आंसर क्या होगा? देखिए पहले ऑप्शन देख लिए, ए में दिया पाटलिग्राम, बी में पुरुषपुर, ये तो कभी भी नहीं किया था, सी में कुसुमपुर, डी में माधवपुर। ये तो निश्चित नहीं होगा, ये दोनों तो है था। पुरुषपुर कहाँ से था? पुष्पपुर था, यहाँ पर पुरुषपुर दिया है, गलत हो जाएगा, ठीक है। माधवपुर ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर दो नाम आ गया, कुसुमपुर और पाटलिग्राम। तो पूछा क्या? बुद्ध काल में जब ये पूछता है कि पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? कुसुमपुर भी हो जाता है। लेकिन पूछा कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। बुद्ध काल में क्या था? पाटलिग्राम था। और हजारों वर्ष पहले इसका नाम क्या था? कुसुमपुर था। कुसुमपुर या पुष्पपुर प्राप्त होता, ठीक है। और बुद्ध काल में क्या था? इसका नाम पाटलिग्राम था। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ये हो जाएगा पाटलिग्राम, 15 का ये पाटलिग्राम। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम था, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 में क्या कर रहा है? बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था? बोला बुद्ध काल में पाटलिग्राम यानी जो पटना नाम से प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित था? तो आंसर दिया है गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे। ये सब तो है ये नहीं है। पटना में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। और गंगा नदी के किनारे ही कौन था? पाटलिग्राम में स्थित था। यानी पाटलिपुत्र आज जो पटना है वो किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पहले पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम से क्या गया? पाटलिपुत्र से जाना गया, और पाटलिपुत्र से ही मध्यकाल में पटना नाम से क्या गया? प्रसिद्ध हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाए? किस नदी के किनारे जो पाटलिग्राम की स्थित था, पाटलिग्राम किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा नदी, ठीक है। कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी। अगला प्रश्न, यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? बोल रहा है कि यूनान का कौन राजदूत था जो अपने ग्रंथों में, संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? यूनान का कौन सा राजदूत था जो अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया? तो देखिए आंसर देखिए, ए में दिया फाहियान, बी में हुएनसांग, सी में इत्सिंग, डी में मेगास्थनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चारों दिया जाए, चारों क्या थे? विदेशी यात्री। चारों कौन थे? विदेशी यात्री। इसमें एक निश्चित बदलाया था, कौन? मेगास्थनीज। ये कहाँ के थे? ये यूनान के थे। मेगास्थनीज कहाँ के थे? मेगास्थनीज ये कहाँ के थे? यूनान के थे। इन्होंने ही अपने साहित्य ग्रंथों में, संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किए थे। तो यही पूछा क्या कि यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया? तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज, ठीक है। ये सब देखिए चारों, हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये तीनों क्या थे? ये सब विदेशी यात्री थे। और यूनान के कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, ठीक है। यूनान के कौन थे? मेगास्थनीज। ये राजदूत है। यूनान का कौन क्या थे? तो ये राजदूत थे, ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा क्या? 17 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला देखिए, 18 में बोल रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? देखिए में दिया है पटना, बी में कुसुमपुर, सी में चंपारण, डी में पुष्पपुर। तो मध्यकाल में ही जो पाटलिपुत्र था वो पटना नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। तो यही पूछ रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था या किस नाम से प्रसिद्ध था? तो आंसर क्या हो जाएगा? पटना नाम से। किस नाम से? पटना नाम से। ये भी किसका नाम है? पाटलिपुत्र का ही नाम है, ठीक है। लेकिन बहुत प्राचीन नाम है। हमसे जब पूछा हमसे क्या मध्यकाल में, तो मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र जो थी वो क्या हो गया? पटना नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। इसका आंसर क्या हो जाए? पाटलिपुत्र यानी पटना हो जाए, ठीक है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र क्या था? पटना था, ठीक है। अगला, सरस्वती कुलगृह कौन सा महानगर है? तो सरस्वती का अर्थ होता है क्या? विद्वान। और कुलगृह मतलब क्या है?
विद्वानों का घर। तो बोला विद्वानों का घर कौन सा नगर है, कौन सा महानगर है। तो देखिए ऑप्शन दिया क्या, ए में भागलपुर, बी में नालंदा, सी में पाटलिपुत्र, डी में दरभंगा। ये सब कभी आया था दरभंगा के बारे में, नालंदा के बारे में नहीं, ये भी नहीं, भागलपुर नहीं होगा। तो कौन था पाटलिपुत्र। कहा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पढ़ना किसके बारे में है, पाटलिपुत्र के बारे में। बोले हैं क्या कि जिस इसमें जो अधिक से अधिक आंसर जो रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, तो पाटलिपुत्र से। ठीक है, किससे था, पाटलिपुत्र से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र, यानी सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला 20 नंबर देखिए। 20 में क्या बोल रहा है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ए में पाटलिपुत्र नगर, बी में गुप्त वंश, सी में बुद्ध, डी में मुधराक्षस। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किसके बारे में पढ़ना है, पाटलिपुत्र के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पाटलिपुत्र नगर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर, कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है। बोल रहा है किस नगर का प्राचीन नाम पुष्पपुर एवं कुसुमपुर है। देखिए तो ऑप्शन दिया क्या, पाटलिपुत्र, रांची, सहसराम, दरभंगा। कभी नहीं दरभंगा होगा, कभी नहीं रांची होगा, कभी नहीं सहसाराम होगा। कहा कि जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में सबके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो किसके बारे में वर्णन किया गया था, तो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम क्या है, पुष्पपुर एवं कुसुमपुर। प्राचीन नाम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बोलेगा कि पाटलिपुत्र का या पटना का प्राचीन नाम क्या है, पुष्पपुर एवं कुसुमपुर। ठीक है, तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा क्या, 21 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। पुष्पपुर एवं कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। ठीक है, पुराना नाम है, बोल सकते हैं, हजारों वर्ष पुराना नाम है ये। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 में क्या बोल रहा है, पटना में बहुत बार कौन आए थे। बोल रहा है पटना में बहुत बार कौन आए थे। ए में महावीर, बी में अकबर, सी में दशरथ, डी में भगवान बुद्ध। तो पटना में बहुत बार कौन था, अकबर आया था, गलत है। महावीर गलत है, दशरथ गलत है। तो पटना में बहुत बार कौन आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध ही पटना में बहुत बार आए थे। और यही बोले थे क्या कि जो गांव है भविष्य में क्या होगा, ये महानगर होगा। लेकिन किंतु लगा दिए थे क्या कि हो जाए जो महानगर तो होगा ही, लेकिन हमेशा यहाँ क्या होगा, कलह होगा, आग पानी से क्या रहेगा, हमेशा ये भयभीत रहेगा। ठीक है, तो पटना में हमेशा कौन आए थे, बहुत बार कौन आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है, पटना बोले, पाटलिपुत्र बोले, और बोले कौन वहाँ पर, मतलब कौन ऐसे भगवान थे जो पाटलिपुत्र में बहुत बार आए थे, तो भगवान बुद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, भगवान बुद्ध, यानी डी हो जाएगा किसका, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 23 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। देखिए इसमें दो बतलाए थे, एक बोला कि पटना कितने वर्षों तक टूटी फूटी अवस्था में रहा था 1000 वर्ष तक। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना कितने वर्षों तक टूटी फूटी अवस्था में रही थी, तब 1000 वर्षों तक। और इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। ठीक है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ए में दिया 2500 वर्ष, बी में 2000 वर्ष, सी में 1500, डी में 1000 वर्ष। तो 1000 वर्ष जो पाटलिपुत्र जो थी ये टूटी फूटी अवस्था में थे। ठीक है, 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र टूटी फूटी अवस्था में था। इसका इतिहास पूछ रहा है कि इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2500 वर्ष, यानी 23 का आंसर हो जाएगा ए। 23 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। जब टूटी फूटी पूछता है तो क्या हो जाता है, इसका आंसर डी होता है। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि कितना वर्ष पुराना इसका इतिहास है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2500 वर्ष, यानी ये हो जाएगा 23 का ए। ठीक है, आगे 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 में क्या बोल रहा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पालिका देवी ने रक्षा करने वाली देवी। ठीक है, पालिका देवी मतलब कौन, रक्षा करने वाली देवी, पालन करने वाली देवी कौन है। बोल रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, रक्षा करने वाली देवी कौन है। ठीक है, या पालन करने वाली देवी कौन है। तो ऑप्शन देखिए, ए में है शीतला, बी में काली, सी में पटन देवी, डी में गौरी देवी। जब पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें कभी भी गौरी देवी आया था, काली आया थी नहीं शीतला कभी। तो किसके बारे में बताया गया था, कौन पटना नगर के रक्षा करने वाली कौन देवी है, तो पटन देवी। ठीक है, पटना नगर को रक्षा करने वाली देवी, पालन करने वाली देवी या पालिका देवी बोले तो कौन हो जाएगा आंसर, पटन देवी। ठीक है, पटन देवी जो आज भी पटना में क्या होते हैं, पूजे जाते हैं। ठीक है, पटन देवी जो है आज भी पटना में पूजे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पटना शब्द की उत्पत्ति
किस शब्द से हुई है? पटना जो शब्द है इसका उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ए में पाटल, ये तो गुलाब है, इसे तो पाटलिपुत्र का नाम लिया गया था, ठीक है। बी में पतन, सी में पटना, पटन नहीं, डी में क्या हो जाए, इनमें से कोई नहीं। तो पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई था? पतन शब्द से। किस शब्द से? पतन शब्द से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है? 26 बोल रहा है क्या? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ए में दिया हिंदू धर्म, बी में जैन धर्म, सी में बौद्ध धर्म, डी में सिख धर्म। तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के। अब बोले गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? था 10वें गुरु। कौन से गुरु था? 10वें गुरु, ठीक है, 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। और कौन से गुरु थे? था 10वें गुरु। प्रथम गुरु बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। 5वां गुरु बोलेगा था गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। इनका 9वां गुरु बोलेगा था गुरु तेज बहादुर, और 10वां बोलेगा तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिख धर्म। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के, ठीक है। किस धर्म के था? सिख धर्म के। इसका आंसर डी हो जाएगा, सिख धर्म। 26 का डी, ठीक है। अगला 27 नंबर प्रश्न। 27 में क्या बोल रहा है देखिए, 27 में कह रहा पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो ए में दिया उत्तर दिशा, बी में पश्चिम दिशा, सी में दक्षिण दिशा, डी में पूर्व दिशा। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा, ठीक है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा। नहीं, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, ठीक है। 27 का आंसर ए हो जाएगा, उत्तर दिशा, ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या कह रहा है? गंगा नदी के ऊपर पटना में, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? बोला है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ, यानी किस पुल का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, पहले ए में क्या दिया? कृष्णा सेतु, बी में इंदिरा सेतु, सी में गांधी सेतु, डी में नेहरू। जब ये पाठ पढ़े तो उसमें कभी आया था नेहरू, इंदिरा नहीं आया था, न कृष्णा आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। गंगा नदी के ऊपर कौन सी सेतु है? था गांधी सेतु है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। 28 का सी हो जाएगा, 28 का सी। 29 नंबर प्रश्न देखो, 29 में क्या कह रहा है? गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? बोल रहा है जो गांधी सेतु जो पुल है वो किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है? महादेश बोला, किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है? था देखिए ऑप्शन देखिए, ए में एशिया, बी में उत्तरी अमेरिका, सी में अफ्रीका, डी में यूरोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? एशिया। गांधी सेतु जो पुल है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, दीर्घतम पुल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एशिया हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल बोलेगा था गांधी सेतु, ठीक है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु बोलेगा था गांधी सेतु। तो यहाँ पर गांधी सेतु बोला था, तो आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, ठीक है। अगला 30 नंबर प्रश्न। 30 में क्या बोला देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ए में पटना, बी में सारण, सी में भागलपुर, डी में भोजपुर। तो ये तो सबसे आसान प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। इन 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो देखिए ए में दिया क्या? पटना, बी में पंजाब, सी में द्वारिका, डी में हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पटना हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ है। अब बोलेगा इनका जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? था गुरुद्वारा से, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और इनका जो जन्म स्थान है जो किस नाम से प्रसिद्ध है? था गुरुद्वारा से, ठीक है। तो पूछा था कि जन्म स्थान गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है? तो क्या हो जाएगा आंसर? पटना हो जाएगा। यानी 31 का आंसर हो जाएगा क्या? ए। 31 का ए। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 में क्या करा? देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 में बोल रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो पाटलिपुत्र है जो किस नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित है, दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए में दिया गंगा, बी में दिया सोन, सी में दिया पुनपुन, डी में दिया गंडक। जो पाटलिपुत्र जब पाठ पढ़ रहे थे तो जब उसका अर्थ बतला रहे थे वहां पे कभी भी गंडक आया था, सोन आया था, पुनपुन आया था, नहीं आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाए? गंगा हो जाए, ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? था गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
32 का हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा गंगा नदी। अगला देखिए 33 नंबर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? अभी बताएं कि प्रथम गुरु बोलेगा तो गुरु नानक, 5वें बोलेगा तो गुरु अर्जुन देव, 9वें बोलेगा तो गुरु तेज बहादुर, और 10वें हमसे पूछा क्या है 10वें, तो 10वें बोलेगा तो गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न, 34 में क्या बोल रहा है, किसके किसके समय में नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या था, अत्यंत उत्कृष्ट था। बोला है किसके समय में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत क्या था, उत्कृष्ट था। किसके समय में अत्यंत उत्कृष्ट था, तो ए में दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया अशोक, सी में दिया बुद्ध काल में, डी में दिया मुगल वंश। तो मुगल वंश के समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था, ठीक है। उस समय शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट नहीं था। मुगल वंश के समय में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। और अशोक के समय में क्या था, सुखी संपन्न थी। अशोक के समय में पाटलिपुत्र क्या था, सुखी संपन्न था, ठीक है। यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। हमसे पूछा है क्या कि किसके समय में पाटलिपुत्र का शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट है, तो मुगल वंश में इसका उद्धार हुआ था, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अशोक के समय में क्या था, ये सुखी संपन्न थी, इसका शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट नहीं था, नहीं अशोक भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए बुद्ध काल, ये भी नहीं होगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था, ठीक है। इस समय इसका शोभा और अच्छा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट नहीं था। अब ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या बच गया, ये बच गया चंद्रगुप्त मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का शोभा और अच्छा व्यवस्था क्या था, अत्यंत उत्कृष्ट था, ठीक है, अत्यंत उत्कृष्ट था। अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? बोला कौमुदी महोत्सव जो समारोह मनाया जाता था वो किसके शासन काल में मनाया जाता था? ए में दिया मुगल वंश, बी में गुप्त वंश, सी में आंग्ल वंश, डी में आंग्ल शासन काल में, डी में दिया क्या मौर्य मौर्य वंश शासन काल में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा समारोह मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था, ठीक है। तो 35 का क्या जाएगा आंसर, 35 का बी हो जाएगा गुप्त वंश के शासन काल में, ठीक है। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बोला कौमुदी महोत्सव जो समारोह मनाया जाता था वो किस समय मनाया जाता था? तो में दिया बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। जो कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता है शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद काल में मनाया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा शरद ऋतु में, ठीक है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा शरद ऋतु यानी शरद काल बोल सकते हैं, ठीक है। अगला 37 नंबर, कुटनीम काव्य के कवि कौन है? कुटनीम काव्य के कवि कौन, देखिए जो बतलाए थे एक जो अथी आया था ग्रंथ आया था उसका नाम क्या था, कुटनीम था, ठीक है। तो बोला कुटनीम जो काव्य है इसके कवि कौन है, राइटर कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ए में दिया राजशेखर, तो राजशेखर नहीं होगा, क्या है काव्य मीमांसा का पूछता था क्या होता है राजशेखर था, काव्य मीमांसा के राजशेखर। देखिए विशाखा दंत, ये तो पाठ में कभी एवे नहीं किया था, ये भी तो नहीं होगा। कालिदास पाटलिपुत्र वैभव पाठ में ये भी कभी नहीं आए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दामोदर गुप्त। कुटनीम नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त, यानी क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा 37 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, बतलाए हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना में हुआ है। तो जो जन्म कहाँ हुआ, पटना में, और किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 38 का बी, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखो, 39 में बोला कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। देखिए इत्सिंग बोले, हुएनसांग बोले, फाहियान, ये सब कौन थे, विदेशी यात्री थे। कौन से ये सब विदेशी यात्री थे। तो यूनान के राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। 39 का सी मेगास्थनीज। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न, राजशेखर की रचना, राजशेखर की रचना कौन सी है? इसके पहले पूछा था कुटनीम, तो किसका था, दामोदर गुप्त का, ठीक है। और उसमें बतलाए थे कि राजशेखर की रचना कौन सी है,
तो काव्य मीमांसा है। तो यहाँ पर कुटनीम बोला है, ये तो दामोदर गुप्त के, ये तो होगा नहीं। यात्रा संस्मरण, ये तो कभी पाठ में हुए नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा राक्षस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें हजारों वर्ष, जो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम हजारों वर्ष पहले क्या था, पुष्प कुसुमपुर था, ये सब प्राप्त हुआ था किसमें, तब मुद्रा राक्षस में। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि राजशेखर की रचना कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा आंसर, काव्य मीमांसा। कुटनीम पूछता था दामोदर गुप्त। ठीक है, कुटनीम पूछता था दामोदर गुप्त, और यहाँ पर पूछा क्या, राजशेखर की रचना, तो काव्य मीमांसा। यानी 40 का क्या हो जाए, ये हो जाए 40 का ये। ठीक है, अगला 41 नंबर प्रश्न। 41 में क्या कह रहा है, देखिए, पुरंदर का पर्यायवाची कौन है, पर्याय कौन है, मतलब पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है, देखिए, ए में दिया इंद्र, बी में शिव, सी में महीधर, डी में दिया क्या, सरस्वती। शिव, शिव कभी नहीं होगा, नहीं होगा क्या, महीधर होगा, और नहीं सरस्वती होगा। कि सरस्वती का देखिए, संस्कृत में सरस्वती का अर्थ क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या कि पुरंदर का पर्याय पूछ रहा हमसे, क्या मतलब जो पुरंदर है उसका मिलता जुलता शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। इंद्र को ही क्या कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है। ठीक है, इंद्र का क्या कहा होता है, पुरंदर होता है। तो पुरंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इंद्र। पुरंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 41 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 41 का देखिए 42 नंबर प्रश्न में, 42 में क्या करा, दामोदर, दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है। बोला है जो 4 को ऑप्शन दिया, ग्रंथ दिया है, बोला इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो दामोदर गुप्त का है, कौन सा ग्रंथ है जो दामोदर गुप्त का है। ए में दिया कुटनीम, बी में काव्य मीमांसा, सी में मित्रलाभ, डी में कौमुदी। तो ये तो कौमुदी महोत्सव समारोह था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। काव्य मीमांसा किसका है, राजशेखर के, हमसे पूछा किसका, दामोदर गुप्त का, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या दिया, मित्रलाभ। ये मित्रलाभ पढ़ना किसमें, आलस कथा पढ़ेंगे तो उसमें मित्र लाभ आता है। ठीक है, यानी ये भी आंसर इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन, पाटलिपुत्र, जिसमें मित्र लाभ का वर्णन कभी किया नहीं किया है, तो कुटनीम हो जाएगा। दामोदर गुप्त की रचना कौन हो जाएगा, इसमें ग्रंथ कौन हो जाएगा, तब कुटनीम हो जाएगा। ठीक है, यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 42 का ये। ठीक है, अगला 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 में क्या बोल रहा है, अच्छा ज्यादा नहीं है। 43 में बोल रहा है क्या कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। जो नगर था, पाटलिपुत्र था, तो बोला उसके निकट में, समीप में कौन सा ऐसा, मतलब क्या था, किसका बहुत अधिक उत्पादन होता था। ऑप्शन देखिए, ए में दिया फल का, बी में फूल का, सी में अन्न का, डी में छुहाड़ा का। न छुहाड़ा का था, न अन्न है, न फल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, फूल का। और कौन सा फूल था, गुलाब का फूल, इसलिए उसका नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। देखिए, पटना जो था, पाटलिपुत्र था, उसके समीप में पहले बहुत अधिक किसका उत्पादन होता था, फूल का, इसलिए उसका नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, पुष्पपुर या कुसुमपुर। देखिए, इसका एक नाम क्या पता चला, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, तो उसमें शुरू किया था, पाटल आता है, तो पाटल का अर्थ क्या होता है, गुलाब, यानी उसके पहले जहाँ पर पाटलिपुत्र के समीप में क्या होता था, गुलाबों के फूलों का अत्यधिक उत्पादन हुआ करता था। ठीक है, या पूछे कि किसका अधिक उत्पादन होता था, तो फूल का। किसका अधिक, पटना के समीप यानी पाटलिपुत्र के समीप में किसका अधिक उत्पादन होता था, तो फूलों का। ठीक है, अब बोला पाटलिपुत्र नाम किस पर आधारित होकर प्रचलित हुआ था, पाटल पुष्प, यानी गुलाब के फूल के पंखुड़ियों पर आधारित होकर प्रचलित हुआ। ठीक है, पाटलिपुत्र जो नाम है वो किस पर आधारित होकर प्रचलित हुआ था, पाटल पुष्प पर। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या, 43 का आंसर हो जाएगा क्या, फूल का। किसका बहुत अधिक उत्पादन होता था, फूल का। ठीक है, अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न। 44 में क्या कह रहा है कि गुप्त शासन काल में कौन सा महोत्सव अत्यंत प्रचलित था। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा ऐसा समारोह था जो अत्यंत अत्यंत क्या था, प्रचलित था। देखिए आंसर क्या दिया, होलिका उत्सव, दुर्गा पूजा, कौमुदी महोत्सव, वसंत। देखिए न बसंत आया था, न नहीं क्या होगा, होलिका होगा। इसमें आया था क्या, कौमुदी महोत्सव आया था, और एक आया था क्या, दुर्गा पूजा। तो वो उसमें बतलाए थे जिस प्रकार पहले कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था, ठीक उसी प्रकार आज क्या मनाया जाता है, दुर्गा पूजा। तो पहले पूछ रहा है क्या, गुप्त वंश का शासन काल में, तो क्या हो जाएगा आंसर, कौमुदी महोत्सव। अभी वर्तमान में पूछता था क्या हो जाता है, दुर्गा पूजा। जिस प्रकार पहले कौमुदी महोत्सव समारोह मनाया जाता था, ठीक उसी प्रकार आज क्या माना जाता है, दुर्गा पूजा मनाया। ठीक है, तो पूछा हमसे क्या, गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश का शासन काल में पूछा गया था, क्या हो जाएगा, कौमुदी महोत्सव समारोह। अब वर्तमान में पूछा गया था, तो दुर्गा पूजा। ठीक है, वर्तमान में पूछा गया था दुर्गा पूजा, और गुप्त वंश के शासन काल में पूछा गया था कौमुदी महोत्सव समारोह। ठीक है, अगला देखिए 45 नंबर प्रश्न। अब जाने लास्ट है 46 तक है, 2 प्रश्न बच रहा है। 45 में क्या कर रहा है, विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखे।
बोला कि विदेशी तो जो मेगास्थनीज थे वो पटना के बारे में क्या बतलाए थे, क्या लिखे थे, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था कूटनीम, तो ग्रंथ में क्या बतलाए थे पटना के बारे में। ठीक है, तो ये बोला क्या, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण, लेख। तो क्या हो जाए, संस्मरण ग्रंथ था। क्या हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाए, संस्मरण हो जाएगा। देख, इसमें कभी भी आत्मकथा नहीं आया था। ठीक है, नए निबंध के बारे में बोला गया था, न लेख के बारे में। तो क्या हो जाए इसका आंसर, संस्मरण ग्रंथ। जो कूटनीम था वो क्या था, एक संस्मरण ग्रंथ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए, संस्मरण हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर क्या हो जाए, सी। 45 का आंसर सी। अब एक लास्ट प्रश्न है, 46 नंबर देख लीजिए। क्या बोल रहा है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है। तो ए में दिया क्या, भवभूति, बी में राजशेखर, सी में दिया कालिदास, डी में क्या दिया, क्या माध। माध, ये माध भी कभी नहीं आया था, नहीं कभी कालिदास आया था, नहीं भवभूति। तो इसका आंसर क्या हो जाए, बी हो जाएगा, राजशेखर। ठीक है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ कौन है, किसका है था, राजशेखर का है। काव्य मीमांसा पूछेगा तो किसका हो जाएगा, राजशेखर। ठीक है, काव्य मीमांसा पूछे या कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किनका है था, राजशेखर। ठीक है, देखिए इसका मतलब इसको तीन वीडियो में इसका अर्थ बतला चुके हैं, और इसका चौथा वीडियो में क्या है, इसका है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कमेंट्स में देखा जाएगा, और आपको जो डाउट होगा वो डाउट को बताया जाएगा। ठीक है, और जब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको समझ में आए, वीडियो बढ़िया लगे, तो क्या कीजिए, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।